अपनी बाइबल को ओपन करें और हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। धन्यवाद, स्तुति हो। जस्ट मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, लूक चैप्टर 6 और उसका 26 वचन। लूका 6:26। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का वचन क्या कहता? हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें क्या कहें, भला कहें, अच्छा कहें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शायद बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात से दूर हैं। कौन लोग अपने आप को भला कहलवाना चाहते हैं? कौन लोग अपने गले में हार डलवाना चाहते हैं? आप तो समझ ही गए होंगे वो कौन लोग होते हैं। नेता लोग। नेता लोगों को यह होता है लोग हमारी प्रशंसा करें, फलाने मंत्री जिंदाबाद, फलाना मंत्री जिंदाबाद। नेता लोग अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। जो लोग अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग और नेतागिरी का मार्ग टोटली दो मार्ग हैं। परमेश्वर का मार्ग अलग है, नेतागिरी का मार्ग अलग है। अगर आप में से कोई विश्वासी नेतागिरी में इंटरेस्ट रखता है तो मैं आपको साफ साफ बोल देना चाहता हूं, यू आर इन ए रॉन्ग वे। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और एक दिन आएगा आप यीशु को पक्का छोड़ेंगे। मैं आपको बोलता हूं क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती को भी नेतागिरी में बहुत इंटरेस्ट था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए, शुरू में आए, तो उसको लगा कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, इज़राइल का राजा बनेगा और अभी क्या कर देगा, रोम के राज्य को पलट देगा और सिंहासन पर बैठेगा। और सिंहासन पर जब यीशु बैठेगा तो उसमें से कोई गद्दी मुझे भी मिल जाएगी, इसलिए मैं बन जाता हूं यीशु का चेला। उसके मन में गलत चीजें रखी हुई थी। गलत तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। गलत तरीके से चलने के कारण गलत इच्छा पालकर जब उसने रखा, वो इच्छा बढ़कर अभिलाषा में बन गई। अभिलाषा किस में बन गई? पाप को पैदा किया। जब पाप बढ़ गया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो आदमी। इसलिए अगर आप भी नेतागिरी या पॉलिटिशियन बनने की आप में से कोई इच्छा रखता है तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूं, आप यहूदा इस्करियोती के मार्ग पर चल रहे हो। यहूदा इस्करियोती ने तो लोगों को प्रचार भी किया था और बहुत भूतों को भी निकाला था, सेवा भी किया था उसने। आपने तो शायद अभी सेवा भी ना किया हो। तो परमेश्वर का वचन आप में से बहुत लोगों को यह चेतावनी देता है, अगर आप में से कोई नेतागिरी के चक्कर में है, प्रधानगिरी के चक्कर में है, तो कृपया करके ये मार्ग को छोड़ दे। अगर आपने नहीं छोड़ा, एक दिन आपको संगति अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप इस आग में ठहर नहीं पाओगे। प्रभु के वचन में लिखा, सिय्योन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को कंपी लगी। कौन उस प्रचंड आग में ठहर सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रचंड आग है। कोई पापी या गलत इच्छा रखकर या गलत इरादा रखकर, दुनियावी बातों को पाने की इच्छा रखकर उस आग में परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रह नहीं सकता। उसको उधर से आज भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो कल तो निकलना पड़ेगा ही। इससे पहले कि परमेश्वर आपके मन को कठोर कर दे, इस मार्ग को छोड़कर जल्दी से वापस आ जाएं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके मन को कठोर कर दे, फिर आप आना भी चाहोगे तो नहीं आ पाओगे। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि फिरौन को परमेश्वर ने मौका दिया कि मेरी प्रजा इज़राइल को छोड़ दे, लेकिन फिरौन ने परमेश्वर की प्रजा इज़राइल को छोड़ा नहीं। वो और कठोर होता गया। परमेश्वर ने अद्भुत काम भी दिखाए,
लेकिन फिर भी परमेश्वर की